स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स और इसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखते हैं व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लें। देखिए, नंबर ऑफ एक्यूरेट डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसके क्या मीनिंग्स हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो पेन है आप उसकी लेंथ मेजर करें, ठीक है, अपने स्केल से, रूलर से इसकी लेंथ मुझे बताएं कि सेंटीमीटर में कितना है। अब एक ही सेम पेन है आपके पास, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट को देती हूँ, आप वो लेंथ बताती हैं उसकी मेजर करके 13.5 सेंटीमीटर। फिर मैं वही पेन दूसरे स्टूडेंट को देती हूँ, वो बताती हैं 13.4 सेंटीमीटर। फिर मैं वो थर्ड स्टूडेंट को देती हूँ वही पेन, तो वो कहती हैं कि इसकी लेंथ है 13.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर ये इस तरह से हमारे पास एक ही रीडिंग के, ठीक है, एक ही पेन की लेंथ के 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो अगर आप ये देखें इसमें कि जो ये 13 है, ये 1 3 जो 2 डिजिट्स हैं ये चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एक्यूरेट डिजिट्स। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इस रीडिंग में हमारे पास एक्यूरेट डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं ये। उसके बाद ये जो पॉइंट के बाद है आपके पास डिजिट, ये 5 है, ठीक है, किसी ने 5 बताया, किसी ने 4 बताया, किसी ने 6 बताया, तो ये डिजिट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है ये जो है डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, इसकी रीडिंग हमारे पास बिल्कुल फिक्स नहीं आई है, तो यहाँ पर डाउटफुल डिजिट जो है 1 आया है ये। ठीक है, तो डाउटफुल डिजिट जो है किसी रीडिंग में 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि जितने एक्यूरेट डिजिट्स हैं उन्हें हम काउंट कर लें, कितने हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास 2 हैं, यानी 1 और 3, और पहला डाउटफुल डिजिट काउंट कर लें, ठीक है, यानी उसको 1 ऐड कर लें उसमें ये। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा डाउटफुल डिजिट हैं तो हम 2 या 3 डाउटफुल डिजिट नहीं लेंगे, हमें लेना क्या है, 1 ही डाउटफुल डिजिट लेना है। ठीक है, और एक्यूरेट डिजिट जो है वो 2 या 3 या 1 या जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं। तब यहाँ पर हमारे पास 2 एक्यूरेट डिजिट्स हैं और 1 डाउटफुल डिजिट हमें लेना है, तो यहाँ पे अगर हम तीनों को मिला लें, ठीक है, तो ये 1 2 3 यानी कि 2 + 1 = 3। इस नंबर में 13.5 या 13.4 या 13.6 जो है इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है अगर हम कोई रीडिंग ले रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें तो हम रीडिंग देख के बता देते हैं, ठीक है, हमारे पास इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कि एक्यूरेट इतने हैं, और पहला डाउटफुल डिजिट उसको हम ऐड कर लेते हैं ये। ठीक, अब अगर हमारे पास कोई रीडिंग नहीं है, यानी हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं और जो है हमें नंबर गिवन है, ठीक है, तो अगर नंबर्स गिवन है तो उसमें हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब रूल्स जो होते हैं, ठीक है, एक होल नंबर के रूल्स होते हैं, फिर हमारे पास डेसिमल नंबर के रूल होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में, उसके रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होल नंबर्स के क्या रूल्स हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स के रूल हैं, नंबर 1 के नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, यानी 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसमें आपके पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 अप टू 9, ठीक है, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो उसको हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे, यानी उसको हम काउंट करेंगे। उसके बाद सेकंड रूल है हमारा, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है या 2 ज़ीरो आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको हम काउंट करेंगे, वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे ये। ठीक है, तो दो नॉन ज़ीरो का मतलब है कि अगर आपके पास आ रहा है 207, तो ज़ीरो जो है किसके बीच में आ रहा है, 2 और 7 के बीच में आ रहा है, तो 2 आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, 7 नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बीच में जो ज़ीरो आ रहा है वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, उसको हमने काउंट करना है। थर्ड रूल है हमारा कि ज़ीरो एट राइट हैंड साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी किसी होल नंबर के एंड में या राइट हैंड साइड पर जितने ज़ीरो होंगे, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हों,
वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सबसे पहले मैंने नंबर लिखा है आपका 30400। ठीक है, अब ये देखें किस किस को काउंट करना है, किस किस को काउंट हमने नहीं करना है। 3 को देखें, 3 नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसे काउंट करना है, ये सिग्निफिकेंट है। फिर ये जो ज़ीरो आ रहा है 3 के बाद, ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ये यानी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है, इसको भी काउंट करेंगे। फिर ये जो 4 है ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसे भी काउंट करना है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर ये जो एंड के जो 2 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, राइट हैंड साइड पर आ रहा है, तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अब काउंट किसको करना है, 3 को, 0 को और 4 को काउंट करना है। तो ठीक है, तो अब काउंट करें 1 2 3। तो इस नंबर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, इसमें मैंने लिखा है 2000 2000। ठीक है, अब ये 2 जो है नॉन ज़ीरो, ठीक है, डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। और आखिर में अब देखें जो आ रहे हैं 3 ज़ीरो, ठीक है, इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इसको हम लास्ट के एंड के ज़ीरो काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड के ज़ीरो काउंट करेंगे। तो ये तीनों ज़ीरो जो हैं नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो इन तीनों को हमने काउंट नहीं करना है। तो इस नंबर में हमारे पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 2000 में। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास 10002। ठीक है, इसमें अब ये देख लें कि 1 को काउंट करना है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद जो 3 ज़ीरो आ रहे हैं इन्हें हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, इन तीनों ज़ीरो को हम काउंट करेंगे, तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट्स हैं। और फिर लास्ट में हमारा 2 आ रहा है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसको भी हमें काउंट करेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो आप काउंट कर लें, ठीक है, 10002। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इस नंबर में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 987। अब इसमें ज़ीरो नहीं है, तो ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 987 कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3, तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये। अब हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर के लिए हमारे क्या रूल्स हैं। देखिए, डेसिमल नंबर जब होगा तो उसमें भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी उन्हें हमें काउंट करना है। फिर उसके बाद जो है ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी आपके पास जो ज़ीरो होंगे बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स उनको भी काउंट करेंगे, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। यानी ये रूल तो वही सेम है जैसे होल नंबर में हमारे पास थे। उसके बाद हमारे पास है कि ज़ीरो एट लेफ्ट हैंड साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि शुरू में, नंबर के शुरू में जो ज़ीरो आएगा, ठीक है, जितने भी आएंगे 1 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो ज़ीरो होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे, वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। फिर ज़ीरो एट राइट हैंड साइड आर सिग्निफिकेंट, राइट हैंड साइड पर एंड में जितने ज़ीरो आएंगे, ठीक है, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, उन्हें हम काउंट करेंगे। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपके पास, यानी वो हैं जिनकी कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, आप उन वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट समझ लें कि फिगर होता है जिन्हें हमें काउंट कर रहे होते हैं ये। अब इनकी हम एग्जाम्पल देखते हैं डेसिमल नंबर की। तो ये सबसे पहले हमारे पास लिखी है 1.02। ठीक है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। ज़ीरो जो है ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है, काउंट करेंगे हम। और 2 जो है ये क्या है आपके पास, नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, इसे भी काउंट करेंगे। यानी तीनों जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तीनों को काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3, यानी इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2.500। इसमें आप देखें 2 जो है सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, और ये एंड के जो 2 ज़ीरो हैं
ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, हमने डेसिमल में क्या रूल पढ़ा है कि राइट हैंड साइड के जो ज़ीरो आएंगे, जितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, उनकी यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है कि यहाँ पे बस ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इनको काउंट करना है। अब काउंट करेंगे तो कितने बन रहे हैं, देखें, 1 2 3 4, यानी इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.020। ठीक है, अब ये देखिए कि शुरू के जो ज़ीरो हैं, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, ये हैं नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, फिर 2 जो है, ठीक है, ये आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। और एंड का जो ज़ीरो है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड का है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से नॉन सिग्निफिकेंट को हम काउंट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने आ रहे हैं डिजिट्स, 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसमें, ठीक है, इस नंबर में कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2.3050। ठीक है, इसमें देखें 2 और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट्स हैं ये। फिर उसके बाद ज़ीरो जो है, ठीक है, ये 3 और 5 के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट है। फिर 5 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। फिर एंड का जो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, 5 के बाद, यानी कि आपका राइट हैंड साइड पर, ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, इसे हमने काउंट नहीं करना है। तो अब एंड के ज़ीरो के अलावा बाकी डिजिट्स काउंट कर लें। नहीं, एंड का जो आ रहा है राइट हैंड साइड पर, इसे हमें काउंट करना है। तो अब इनको अब अगर हम काउंट कर लें तो हमारे पास कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अगर नंबर लिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे कि हमारे पास उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो आप 10 की पावर्स में लिख रहे होते हैं, एक्सपोनेंट में लिख रहे होते हैं। वो पावर जो है, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, स्मॉल नंबर भी हो सकता है और लार्ज नंबर भी हो सकता है। और उसके पहले जो नंबर होता है वो आपका एक डेसिमल नंबर होता है, और आप जो है आप क्या कर रहे होते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के नंबर लिख रहे होते हैं, 3.9 5.6 2.3, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंट, ठीक है, -7। इस तरह से ये आप नंबर लिख रहे होते हैं ये। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमें कैसे मालूम होगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें देखिए कि जो पावर होती हैं, यानी 10 और उसके ऊपर जो पावर है, ये नॉन सिग्निफिकेंट होती है, इसे हम नहीं देखते हैं। पावर स्मॉल हो, लार्ज हो, जो भी हो, इसे हमने काउंट नहीं करना है। अब बाकी जो रह गया वो रह गया आपका एक डेसिमल नंबर 3.090। तो यानी इसको फिर हम कैसे देखेंगे, उसको हम अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर ही देखेंगे, जो उसके डेसिमल नंबर के रूल्स हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 नॉन ज़ीरो डिजिट है, और ज़ीरो जो आ रहा है वो 3 और 9 के बीच में, ये भी नॉन आपके पास सिग्निफिकेंट है। और आपके पास 9 जो है नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। और एंड में जो ज़ीरो आ रहा है 9 के बाद, ये भी राइट हैंड साइड का ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है। यानी कि आपके सारे नंबर जो हैं यहाँ पर डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट हैं, सबको काउंट करना है। तो काउंट करके देखें, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस नंबर में भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5.00 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, एक्सपोनेंट 9 को हमने क्या कहा, ये क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, इसको हमने नहीं देखना है। अब हमें डेसिमल नंबर देखना है। डेसिमल नंबर क्या है हमारे पास, 5.00। 5 नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। और पॉइंट के बाद जो दो ज़ीरो आ रहे हैं, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के ज़ीरोज़ हैं, इन दोनों को हमें काउंट करना है, दोनों सिग्निफिकेंट हैं ये। तो इस तरह से हमारे पास 5.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये। अब उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है 1.05 एक्सपोनेंट -4। तो एक्सपोनेंट -4 जो है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट है।
अब 1.05 को देखें, 1 सिग्निफिकेंट है, 0 बिटवीन 1 एंड 5 आ रहा है, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है, एंड 5 नॉन ज़ीरो डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो अब कितने काउंट कर लें आप, 1 2 3, इसमें कितने हैं हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई सम दिया हुआ है, कोई आपने एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं, कोई आपको सम है गिवन है, तो उसका आंसर आप अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, किस तरह बताएंगे, इसका एक रूल होता है। रूल क्या है देख लें। इसका रूल है कि जब आप ये सम दिया जाएगा, आप उसमें जो भी करना होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब आप करके एक उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। अब वो आंसर जो है उसको हमने देखना है कि आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर इन द सम। यानी कि अब वो जो आपको सम दिया हुआ है, फर्स्ट करें सम में आपके पास 2 नंबर्स हैं और आपको ऐड करने हैं, तो आप दोनों नंबर का अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है, कि इसका पहले नंबर का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरे नंबर का कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर उनमें से जो कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फर्ज करें एक का 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक का 3 है, तो अब कम कौन सा हुआ, कम हो गया 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब जो आंसर होगा आपका उस सम का, वो उसमें भी कितने होने चाहिए, उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ज़्यादा होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उस आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे और उसको कितना लेके आ जाएंगे, जब तक कि उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ना बन जाए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर देना होगा, तो इसको हमें चेक करना होगा कि कितना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर उसके अंदर मौजूद है ये। अब इसकी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये पहली एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें हम 2 नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है 3.1 प्लस 4.25। अब आपने इसमें क्या किया, सबसे पहले देखा कि 3.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4.25 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब 3 और 2 में से कम किया है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि सम में सबसे कम कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लिया कैलकुलेटर से, आंसर हमें क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 3.75। अब देखें 3.75, वैसे तो आंसर सही है, अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आप यही आंसर लेंगे, आपने इसे शॉर्ट नहीं करना है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये सम ऑब्जेक्टिव में आपके पास आएगा और इसमें आंसर आपसे पूछा जाएगा, तो वो जो 3-4 आंसर दिए हुए होंगे आपको, वो तीनों चारों आंसर आपके पास सही होंगे, ठीक है। एक में आपके पास 7.3 दे दिया, 7.35 दे दिया, 7.4 दे दिया, तो ये आंसर वैसे सही होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर एक ही आंसर सही होगा। तो अब ये देखिए कि 7.35 जो है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, 1 2 3, 7 भी काउंट करना है, 3 भी काउंट करना है, 5 भी काउंट करना है। तो अब आंसर आपको किस में देना है, आंसर देना है आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है, आपको जहाँ तक आप देखें कि आपको 2 सिग्निफिकेंट का फर्क का मतलब है कि आपको कहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये भी लिखना है और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है, 5 आपको नहीं लिखना है। अब अभी देखिए जब आप राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो पॉइंट के बाद आप यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखेंगे आंसर को, तो आप राउंड ऑफ करने का रूल होता है कि जहाँ तक आप नंबर लिखना चाह रहे हैं उसके बाद वाला नंबर क्या है। अगर उसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसमें, ठीक है, उसमें उससे प्रीवियस वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। और अगर, ठीक है, अगर वो नंबर 5, ठीक है, अगर ये वाला जो नंबर है, ठीक है, अगर ये नंबर जो है 5 या 5 से, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 जो है एज इट इज रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे अगर ये 5 से स्मॉल होता नंबर। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद 5 है, इसका मतलब है कि आपको 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 आपने ऐड कर लिया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इसका राउंड ऑफ करके जो आंसर आ रहा है, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 7.4। अब 7.4 में आप काउंट करें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, इसमें 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये आंसर जो है हमारा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, राइट होगा इस सम का, ठीक है, 7.35
राइट आंसर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमें हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय 7.621। ठीक है, अब आपने पहले सबसे क्या करना है, इसमें अलग अलग देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.4 में कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 7.621 में कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा 18.2904। ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में चेक करें, 1 2 3 4 5 6, इसमें है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर वैसे सही है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में आएगा हम इसको पूरे ले लेंगे पूरा आंसर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आंसर सही नहीं है, इसे हमें राउंड ऑफ करना होगा। कितना राउंड ऑफ करना होगा कि हमारे पास कितने रह जाएं, 2 डिजिट्स रह जाएं, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएं। तो अब हमें जो है राउंड ऑफ कहाँ तक करना है हमें, ठीक है आपने, ठीक है यहाँ तक आपने नंबर लिखना है। ठीक है, आपके पास 1 और 8 काउंट होंगे और आपके पास आगे वाले डिजिट जो हैं काउंट नहीं होंगे। अब राउंड ऑफ करने के लिए फिर हमें ये देखना है कि 8 के बाद, ठीक है, जो नंबर आ रहा है वो जो है, ठीक है, वो आपके पास 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, या छोटा है। तो आपके पास इसके बाद जो 8 के बाद नंबर आ रहा है 2 आ रहा है, तो यानी कि 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो इसका मतलब है 8 में, ठीक है, 1 ऐड नहीं होगा। और अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो 8 में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करके इसको 9 कर देते, 19 हो जाता। तो अब हमने राउंड ऑफ कर लिया, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर हुआ हमारे पास 18। ठीक है, और 18 जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर, तो ये करेक्ट है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमें हमारे पास 96.378 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 203। ठीक है, अब ये देखिए कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ज़रा इसमें देखें 96.378। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 2, ठीक है, 3 4 5। ठीक है, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इतने। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। 6.5 में कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखें 203 में कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सबसे कम कितने हैं, सबसे कम है आपके पास इसमें, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको, ठीक है, आंसर देना है। अब अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आंसर तो आपका आ जाए 3.0859। इसमें काउंट कर लें कितने आ रहे हैं आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं आपके पास, आंसर आपके पास आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 आपके पास हैं, आपको आंसर देना है कितने में, 2 में देना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं, ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि आपको यहाँ तक जो है आपने लिखना है ये आंसर। इन 3 के बाद एक नंबर और, पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना है आपने, 1 डेसिमल प्लेस तक नंबर लिखना है। तो अब 0 के बाद वाला नंबर हम चेक करेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए जहाँ तक हमें आंसर लिखना होता है उसके बाद वाला नंबर चेक करते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो ठीक है, तो फिर आपका इसमें 0 में 1 ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से स्मॉल होगा तो 1 ऐड नहीं होगा। तो अब आपके 0 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 5 से ग्रेटर है, हम इस 0 में 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 3.1। ठीक है, अब 3.1 में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, काउंट कर लें। ठीक है, यह है हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आंसर भी हमें किस में देना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही हमें आंसर देना था। लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है आपके पास वो है 87.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, अब ये देखिए 87.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कितने हैं, 3, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद आप जो है इसमें देख लें, आप ये 9.8 में कितने हैं आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये। ठीक है, तो अब ये देखिए कि कम कितने हैं, कम आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब आपको आंसर कितने में देना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 856.52।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको ठीक है 85 कर लें आप ये, ठीक है, और बाकी जो है 652 ना लिखें, या 85 के बजाय 86 कर लें आप, और आप बाकी जो ना लिखें, तो ये आंसर जो है ना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते कि 856 का आंसर जो है 86 नहीं हो सकता। तो अब इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा है जिसमें हम राउंड ऑफ करके उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं बना सकते, तो उसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आ जाएंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, यानी मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया है 8 के बाद, ठीक है, यानी कितना डिजिट शिफ्ट किया है, 2 डिजिट शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे 10 के ऊपर पावर आएगी 2 आएगी, ठीक है, जितना मैंने आपको डिजिट शिफ्ट किया है। तो इसका आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में 8.5652 एक्सपोनेंट 2। ये तो हो गया साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। अब साइंटिफिक नोटेशन में देखें क्या होता है कि हम पावर को तो नहीं ले रहे होते हैं, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन इससे पहले जो नंबर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं डेसिमल नंबर के हिसाब से देखें, और डेसिमल के रूल के हिसाब से भी अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा ही हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, और आपको आंसर किसमें देना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब आप इसको राउंड ऑफ कर लें, और राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद देखें कि अब आपको इसका मतलब है कि आंसर कहाँ तक लिखना है, आपको आंसर जो है ना यहाँ तक लिखना है, 5 तक ही लिखना है यहाँ तक आंसर। ठीक है, तो जब यहाँ तक आंसर लिखना है 5 तक, तो आप 5 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, 5 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है, तो 6 का मतलब है कि ये जो है 5 या 5 से ग्रेटर नंबर है, तो इसका मतलब है 5 में ऐड हो जाएगा 1। ठीक है, तो 5 में 1 ऐड हो गया, तो ये हो गया 8.6, यानी 8.5652 को हमने, ठीक है, जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है यानी राउंड ऑफ किया, तो ये हो गया 8.6, और आगे क्या है, ठीक है, 10 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंट 2 आ रहा है। अब ये जो आंसर है 8.6 एक्सपोनेंट 2, ठीक है, इसके अगर आप देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये हमारे पास 1 और 2, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं आपके पास आ गए हैं। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, या तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और जब राउंड ऑफ नहीं कर सकते, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ला के फिर राउंड ऑफ करके फिर उतना जो हमें रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें हम लिखेंगे नंबर, ठीक है, और फिर ये आंसर हमारा सही होगा। और इसका आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर सही क्या है, 8.6 एक्सपोनेंट 2 ये। ठीक है, तो अब आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी नंबर दिया जाएगा तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और अगर आपको कोई सम भी दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, लिख सकते हैं।